अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? वॉइस चेक करो, वीडियो चेक करो, सब क्लियरली विजिबल है? एक बार जरा मुझे चेक करके बताएं। बढ़िया। कहाँ है बाकी बच्चे, कहाँ है भाई? हाँ बोलो जरा यार, ज्वाइन करें, फटाफट ज्वाइन करें बेटा। काफी देर हो गई, फटाफट ज्वाइन करें। जल्दी ज्वाइन करो। हाँ जी। आप सभी बच्चों ने पास एडजस्टमेंट का लेक्चर देख लिया है? पास एडजस्टमेंट्स का लेक्चर आप सब बच्चों ने देखा, उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। चलें, आज मेरे को उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। जिन बच्चों ने कर लिया है वो अपने आंसर्स को चेक करेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं करा है वो मेरे साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है? ये आपकी फंडामेंटल्स चैप्टर की लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके अंदर मेरा एक यही टॉपिक रहता है। बाकी टॉपिक बेटा मैंने आपके साथ यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ठीक है? ये टॉपिक भी हमारे पास, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूं। आई होप आपने क्वेश्चन कुछ घर पे ट्राई करे हो, तो हम बाकी क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। ठीक है? दिखाओ जरा यार, स्क्रीन पे दिखाओ। राहुल स्क्रीन पे दिखाओ। देखें बेटा, जरा स्क्रीन पे चेक करें, अपनी अपनी स्क्रीन पे चेक करें। क्या आपको क्वेश्चंस विजिबल हैं? पास्ट एडजस्टमेंट्स, क्या आपको क्वेश्चंस विजिबल है? हाँ, कई बच्चों ने इसका होमवर्क मुझे भेजा भी है, और कई बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं भी भेजा है। तो चलिए अपने अपने क्वेश्चंस को चेक कर लो। ठीक है बेटा, जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्लास में आपको पूरे करवा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सब बच्चे जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। नहीं चेक करवा। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, जो जो क्वेश्चन मैं क्लास में आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, जो मैंने क्लास वर्क के अंदर करवाए हैं पूरे फॉर्मेट के साथ, पूरे बढ़िया तरीके से, वो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं चाहे लिखवाऊं चाहे ना लिखवाऊं, आप अपनी बुक में उस पर इंपॉर्टेंट लिख लिया करो। क्लास के अंदर हर क्वेश्चन किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन आप अपने घर पर करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं भी है। ठीक है? तो क्लास वाला काम आपने बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगेन, अभी जो मैं आज क्लास में काम करवाऊंगा, उसके अंदर भी आपके पास जो क्वेश्चन मैं पूरे करवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, और जो सिर्फ मैं डिस्कस करवा रहा हूं वो नॉन इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो उनको एक बार आप चेक कर लो। आए चेक करें। सबसे पहले मैं आपके साथ जो यहाँ पे क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, वो डिस्कस कर रहा हूं। चेक कर ले 55 क्वेश्चन। हाँ, जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं करा है चेक करते हुए चले, अपने अपने आंसर चेक कर लेना। कह रहा है RMN पार्टनर है 3-1 में, 3-1 के अंदर पार्टनर है। प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर के 1, 2, 3, ये पिछले 3 साल के प्रॉफिट है। ठीक है? कहता है हमने इन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहां पे रेशियो दे रखी है 3-1, ये प्रॉफिट कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने थे? 3-1 में। लेकिन हमने इसको इक्वली बांट दिया है बेटा, हमने इसको 1:1:1 में बांट दिया। तो करना क्या चाहिए? जो 1:1:1 में बांटा वो वापस ले लो, जो 3-1 में देना था वो दे दो, और आपसे कह रहा है रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री जो वो बताओ। तो जब आपने घर पे ये सवाल करा होगा, आपने इसको इस तरह से करा होगा, अपने आंसर को चेक कर लें। मैं इसको जस्ट शॉर्ट फॉर्म में करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आपने कॉलम बनाए होंगे RMN और फॉर्म, सब में डेबिट क्रेडिट आपने बनाया होगा। और सबसे पहले आपने क्या करना है, जो प्रॉफिट आपने इनको बांट दिया, पहली बात तो आपने इनसे वो वापस लेना है। ठीक है? कैसे वापस लेंगे ध्यान दें। बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहां पे 3 प्रॉफिट दे रखे हैं, तो बेटा आप तीनों को टोटल कर लो, तीनों को टोटल कर लो। तो मुझे बताओ 84 और 690, 190, 190 और 140, टोटल प्रॉफिट बन रहा है 3,30,000। आपने तीनों को एक साथ लेना है। जो 3,30,000 में इनको 1:1:1 में दे चुका हूं, वो मुझे इनसे वापस ले लेना चाहिए। तो जरा बताओ, जब मैं वापस लूंगा 3,30,000 रुपीज को,
मैं 1:1:1 में दे चुका, अगर मैं इसको वापस लूंगा मुझे डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट कैसे करेंगे? यहां पर भी 1,10,000 डेबिट, यहां पर भी 1,10,000 डेबिट, यहां पर भी 1,10,000 डेबिट, तो टोटल इनमें क्रेडिट हो जाएगा 3,30,000 रुपए। बताए क्या आपने भी यही करा है? सब बच्चे मुझे बताएं। क्योंकि बेटा आपने ये प्रॉफिट उनमें इक्वली बांट दिया था और आपने उनसे ये वापस ले लिया। दूसरी गलती आपने अब क्या सही करनी है, जो प्रॉफिट बटना चाहिए था वो बटना चाहिए था 3:1 में, तो अब आप इसको बस 3:1 में बांट दोगे। और 3:1 में बांटने का जो तरीका है वो क्या है, 3,30,000 को 3:1 में बांटे। ठीक है, जब आप इसको बांटेंगे तो बेटा ये वैल्यू निकल कर आएगी। सबसे पहली बात, अच्छा ये 3,30,000 यहां नहीं आएगा, इसको सही कर लेना। ये 3,30,000 फर्म में क्रेडिट साइड में जाएगा, ये लें जी। और 330 को मैंने अलग तरीके से करा। ध्रुव कौन से अलग तरीके से करा भाई? मैंने तो कोई अलग तरीका सिखाया ही नहीं है। अपना काम मेरे को भेजना, मैं जरा चेक करूंगा कौन से अलग तरीके से करा है, और आप जरा ज्यादा ही कुछ अलग तरीके से निकल जाते हो। जैसा क्लास में सिखाया जाए बेटा वैसे करा करो। 3,30,000 को अगर आप 3:1 में बांटते हैं तो क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करेंगे इसको 55,000, इसको 1,10,000 और इसको 1,65,000। आप जरा मुझे चेक करके बताओ क्या मैंने डिस्ट्रीब्यूट सही करा है? सारे बच्चे मुझे चेक करके बताओ, स्पेशली जिन बच्चों ने करा हुआ है वो चेक कर लें क्या रेशियो मैंने ठीक निकाली हुई है। 165, 110, 55, बढ़िया। इसके बाद बस आपने टोटलिंग टोटलिंग खेलना था। ये तो टोटल आ गया, मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ पे लिख कर आओगे वैल्यू, मैंने लिखी नहीं है। ये भी टोटल आ गया, आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ध्रुव भाई साहब अलग अलग नहीं कर सकते, जब तीनों साल की रेशियो सेम है तो अलग अलग नहीं कर सकते। आपका पेपर 3 घंटे का है, 30 घंटे का नहीं है, तो आपने समय भी बचाना है, ये भी तो सोचो। डिफरेंस 55,000 का है, बड़े वाले के नीचे लिखेंगे। ये आप डिफरेंस यहां पे लिखोगे बड़े वाले के नीचे 55,000, और यहां पर भी डिफरेंस बड़े वाले के नीचे 55,000। तो ये एन भाई साहब डेबिट हो रहे हैं और ये जो आर भाई साहब है क्रेडिट हो रहे हैं। इसका मतलब एंट्री बन जानी चाहिए एन्स कैपिटल डेबिटेड टू आर्स कैपिटल, और वो भी बननी चाहिए 55,000 पे। क्या आपकी भी यही एंट्री बन रही थी? तो मुझे बताएं, क्या आप बच्चों ने भी यही एंट्री पास की थी? अच्छा, 55 क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। इसके बाद अगला सवाल 56 क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। 56 क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर ले हर एक बच्चा। इस सवाल के साथ लिख लो, ये सवाल 2013 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है। 13, 14, 17, 3 साल में यह सवाल कंटिन्यूअसली आया हुआ है। ठीक है, तो देखें, पीएनक्यू पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करते हैं। इक्वली मतलब 1:1 में। इनकी फिक्स कैपिटल है। मुझे बताओ फिक्स कैपिटल का मतलब यहां पे क्या है? फिक्स कैपिटल वर्ड उसने क्यों बोला है, क्या रीजन है इसका? सब बच्चे मुझे बताएं, फिक्स कैपिटल वर्ड का क्वेश्चन में क्या अभिप्राय होता है? क्वेश्चन में इससे हमें करना क्या होता है? बस एक ही काम है कि जब आप अपनी एंट्री पास करोगे, एंट्री करंट अकाउंट से पास करोगे, दैट्स इट। तो कहीं पर भी आप अपने क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल देखो बेटा, लिख लिया करो करंट अकाउंट, ये लिखना जरूरी है। इनकी फिक्स कैपिटल है, पढ़ो जरा कितनी कितनी है, 2 लाख है, 3 लाख है। अच्छा जी, और पढ़े, कह रहा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। हमें 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन उसने नीचे बोला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एलो कहता है हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं, अब दे देंगे। तो बताओ अगर मेरे को आप ये क्वेश्चन करते तो कैसे करते? मैं कहता एक बनाओ पी, एक बनाओ क्यू, एक बनाओ फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। देखो कितना इजी सवाल है, लेकिन बच्चे अटके कहां पे वो बता रहा हूं। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन करना है। तो मुझे बताओ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दे रहे हैं तो क्रेडिट करना चाहिए, और अगर इन दो में क्रेडिट हो रहा है तो फर्म में डेबिट होना चाहिए। बताओ बेटा, 2 लाख का 12% आएगा 24,000, 3 लाख का 12% आएगा 36,000, तो मैंने टोटल 60,000 दिया होगा। बेटा जिन बच्चों ने करा हुआ है ये टोटलिंग मेरी कैलकुलेशन नहीं, चेक करते रहना, क्योंकि मैं बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूं जल्दी जल्दी। तो सारे बच्चे ये चेक करते रहना, जहां मैं गलती करूं प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, अब बच्चों ने मेरे से ये कहा कि सर जी हमने इतना तो कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे दिया, पर इस सवाल के अंदर तो हमारे पे प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है। तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना बेटा, आपने ये एंट्री करी, क्वेश्चन खत्म हो चुका। अब आपने रूल नंबर 4 अप्लाई करना है, चेक करना है कि क्या फर्म का डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो मुझे बताओ, मेरे सवाल के अंदर फर्म का साफ साफ पता चल रहा है डेबिट साइड ज्यादा है, और डेबिट साइड ज्यादा है तो यहां पे क्या आ जाना चाहिए? लॉस। बताओ कितने का लॉस है? 60,000। बताओ क्या रेशियो बढ़ता है? 1:1। तो लॉस पार्टनर से लिया जाता है, और लेंगे तो इसको करेंगे डेबिट।
इन दो में डेबिट होगा तो फर्म में होगा क्रेडिट। बताओ अगर मैं इसको इक्वली बांटू, ये बट के आएगा 30, ये बट के आएगा 30 और यहां पर आ जाएगा 60। सब बच्चे बताएं कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं, सारे बच्चे बताएं, फटाफट से बताएं। बस आखिरी में टोटलिंग टोटलिंग खेलो बैठ के। ये टोटल हो गया, इसका डिफरेंस 6000 जो वो यहां आएगा, ये टोटल लिख लेना आप, और इसका डिफरेंस 6000 यहां आएगा। तो पी भाई साहब डेबिट हो गए और क्यू भाई साहब जो क्रेडिट हो गए। बताओ एंट्री क्या बनेगी, पीस कैपिटल लिखना है या करंट लिखना है, सब बच्चे बताएं मुझे। क्या मैं पीस कैपिटल लिखूं या करंट लिखूं? क्योंकि मेरे सवाल के अंदर फिक्स कैपिटल वर्ड बोला है तो मैं करंट वर्ड से एंट्री पास करूंगा 6000 6000। बताए बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ग्रेस बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं? आकांक्ष बताए बेटा समझ में आया कि नहीं? चीनू, चीनू भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिव्या, दिव्या बेटे समझ में आया कि नहीं? मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का मोहताज है। आपने जहां इसकी प्रैक्टिस कर ली, कई बच्चों को तो ये चैप्टर इतना इजी लग रहा होगा, कहेंगे कि सर ये पता नहीं क्या ही करा जा रहे हो आप, बड़ा लट्टू चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इशिता बेटे क्लियर है, गायत्री क्लियर है बेटे, कनिष्का, खुशी, मेगा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलें और देखें जरा क्वेश्चन, और आ जाओ, और आ जाओ। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर आपके पास, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन पे लिख लो सिमिलर टू 56। तो बेटा जैसे मैंने आपको 56 करवा दिया, अब 57 पूरा कार्बन कॉपी सवाल है, ये आपने करना है। ठीक है, ये सवाल बेटा आप करोगे। बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें कहीं पर भी फिक्स कैपिटल नहीं लिखा है, इसमें कहीं पर भी फिक्स कैपिटल नहीं लिखा है, तो इसमें एंट्री किससे पास होगी, कैपिटल अकाउंट से, बस इतना सा फर्क है। बाकी पूरा का पूरा सवाल ये आपका 56 जैसा है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया, ये आपका होमवर्क है, अगर आपने नहीं करा है तो ये आप कर लोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चले 58 क्वेश्चन पे आए, और 58 क्वेश्चन पे हर एक बच्चा लगा ले इंपॉर्टेंट दोबारा से। सारे बच्चे इसके साथ लिख लेना बेटा अपनी कॉपी में, कहीं पर भी आप अगर नोट कर रहे हैं तो 58 क्वेश्चन 2009 और 2011 में आया हुआ है, 2009 और 2011 में। एक बच्चा कह रहा है 56 के 57 के अंदर करंट अकाउंट आएगा, 57 में कहीं पे फिक्स कैपिटल लिखा है क्या? मेरे को तो नहीं दिखा। अरे कहां लिखा है 57 में करंट अकाउंट, नालायक? नहीं नहीं 56 में, तो 56 में तो मैंने करंट से ही एंट्री पास करी है ना, ये पढ़ना भूल गया क्या? ये देखिए मैंने करंट से एंट्री पास करी है। पाजी क्या कर रहे हो, आओ आगे बढ़ो, आ जाओ। चलो जी, तो क्वेश्चन पढ़ो, कहता है राम मोहन सोहन पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, इनकी कैपिटल दे रखी है क्या क्या, 1, 20, 90 और 60। अच्छा जी, कह रहा है हमने इंटरेस्ट इनको क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट इनको दे दिया कितना, 6% इंस्टेड ऑफ 5%। सब बच्चे मुझे बताएं, 6% दे दिया 5% की बजाय, इस लाइन का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन समझें। क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6 दे दिया 5 की बजाय। तो आप मुझे बताओ देना कितना था, सब बच्चे मुझे बताएं देना कितना था। देना 5% था, दे कितना दिया, 6%। क्या करना चाहिए, 6% वापस ले लो, 5% दे दो, खत्म काम, इसके अलावा तो कुछ करना नहीं। तो 6% वापस लेके 5% दे देंगे। चलो सब बच्चे मुझे बताओ कैसे करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन को करता हूं तो जी राम मोहन सोहन और फॉर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सारे बच्चे मुझे बताएं, अगर मैं 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिव्या कह रही है 1% ही वापस ले ले, वो भी सही है बेटा, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बच्चे मुझे बताओ क्या मैं 6% वापस लेके 5% देके ऐसे करूं, या डायरेक्ट 1% वापस ले लूं? जैसे आप बोलोगे मैं वैसे कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा। दो रास्ते हैं, 6% वापस लूं और फिर 5% दे दूं, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है सीधा का सीधा 1% वापस ले लूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, ये कहीं कहीं जगह पे अप्लाई नहीं होता। मेरी बात को सुने दिव्या, ध्यान सुन बेटा, ये तरीका इस क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये कहीं कहीं जगह पे अप्लाई नहीं होता। तो मैं हमेशा बच्चे को ये समझाता हूं कि आप डायरेक्ट करने की बजाय इनडायरेक्ट तरीके से करो, ये हर जगह पे अप्लाई होता है। दिव्या बात समझ में आई मेरी बात? यहां पर तो 1% वाला हिसाब किताब चल जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आएगा ना बेटा, तो वहां पे आप फंस जाओगे।
इसलिए बेहतर क्या है कि अलग कर लो। तो मैं वैसे कर रहा हूं, लिखे यहां पे 6% टेकन बैक। सब बच्चे मुझे बताएं, अगर मैं वापस लूंगा तो डेबिट होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए? सारे बच्चे मुझे बताएं, वापस लेते टाइम डेबिट होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए? सब बच्चे बताएं। ये लो, बच्चे ने बताना चालू कर दिया, डेबिट डेबिट डेबिट। ये लो, यहां डेबिट, यहां डेबिट, यहां डेबिट, और यहां हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद मैं 5% दे दूंगा, 5% गिवन। तो जब मैं दूंगा, यहां होगा क्रेडिट, यहां होगा क्रेडिट, यहां होगा क्रेडिट, यहां हो जाएगा डेबिट। बस उसके बाद आपने टोटलिंग करनी है और काम तमाम। बस इतना गेम है। आई होप आप बच्चे मेरी बात समझ गए हो। मैं इसको इतना ही कर रहा हूं, इसके आगे आप सवाल कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक बेटे? बढ़िया। ये क्वेश्चन अब आपने कर लेना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो ये वाला क्वेश्चन है ना आपका, ये राम मोहन सोहन वाला, इसी से ये नीचे अगला वाला जो क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। लिख लेना इसके साथ, सिमिलर टू क्वेश्चन 58, और ये आपका होमवर्क हो गया। लेकिन 58 क्वेश्चन के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा दे दी गई है, वो क्या है उसको समझे। क्या एक्स्ट्रा है, मेरी बात को समझे। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे दिया गया। 58 के अंदर प्रॉफिट नहीं था, लेकिन 59 में प्रॉफिट दे दिया गया। लो जी, मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट का तब भी कोई काम नहीं है, प्रॉफिट का तब भी कोई काम नहीं है। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, नो नीड, इसका कोई काम नहीं है। अरे भैया, काम तो तब होता जब मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही इसको बांट दिया होता, तो मैं ये पार्टनर से छीन लेता। लेकिन मेरे तो कहीं भी किसी सवाल के अंदर लिखा ही नहीं है कि मैंने अपना ये प्रॉफिट बांटा। तो बताओ, जब मैंने बांटा ही नहीं तो मैं वापस क्यों लूंगा? क्या सब बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? सब बच्चे मेरी बात को ध्यान सुने। अगर मैं प्रॉफिट को गलती से बांट देता बेटा तो वापस लेता ना। इस क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है कि प्रॉफिट हमने बांटा या नहीं बांटा, तो नहीं बांटा है। हाँ हरविंदर, बिल्कुल सही बात। इसने ये बस तेरे को कंफ्यूज करने लिए दिया हुआ है, तेरे को कंफ्यूज नहीं होना। मैंने जानबूझ के लिख दिया क्वेश्चन सिमिलर टू 58 है, तो जैसे 58 किया था सेम वैसे करना है। और एक खास बात, सब बच्चे मुझे बताएं, कह रहा है कैपिटल्स वर फिक्स्ड। इस क्वेश्चन में ये भी चेंज हो गया। पहले कैपिटल फिक्स नहीं थी, लेकिन अब कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। तो इसका मतलब अब की बार जो एंट्री पास होगी वो करंट अकाउंट से पास होगी। सारे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? बताएं। हाँ बेटा, प्रॉफिट ना वापस सिर्फ तब लिया जाता है, मेरी बात को समझो, जब हमने गलती से बांट दिया। मेरे को बताओ, जब मैंने बांटा ही नहीं है तो मैं वापस क्यों लूंगा? सीधी सी बात है। चले और आ जाए। अब एक क्वेश्चन हम बड़ा करेंगे मेरे साथ साथ। आ जाओ जी, एक क्वेश्चन हम बड़ा करेंगे साथ साथ। ये क्वेश्चन नंबर 60 जो है, इस पे सर्कल कर लो, इसके पास लिख लो लेटर ऑन। लेटर ऑन, इसकी चर्चा मैं आने वाली क्लासेस में करूंगा। मेरी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। अरे बच्चों, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? जरा बताना मेरे को। सोनिया बेटा, वॉइस आ रही होगी, चेक करो। अगर नहीं आ रही है तो बेटा वो होगा, क्या नाम है, साउंड का कोई इशू होगा। वैसे वॉइस इधर से क्लियर है, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है, निशी। निशी बेटा, इस चैप्टर के अंदर एक दो चीजें मैंने जानबूझ के छुड़वा रखी हैं। जैसे देखो, मैंने यहां पर भी लिखा ना बेटा लेटर ऑन। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इन सब क्वेश्चन का जो ट्रीटमेंट है ना बेटा, अगले चैप्टर से कनेक्टेड है। अगर मैं अभी आपको करवा दूंगा ना तो ये रट्टाफिकेशन हो जाएगा, आप इसको याद कर लोगे। बेटा मैं नहीं चाहता आप इसको याद करो। जैसे जैसे मैं आगे पहुंचूंगा, मैं इन सारे क्वेश्चन करवाते हुए चलूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। एक एक क्वेश्चन क्लास में जो है वो सब कवर होगा। बस कुछ चीजों को हम आगे चैप्टर में कुछ कंसेप्ट समझेंगे फिर करेंगे, बस इतनी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ तो घबराए नहीं, सारे क्वेश्चन कवर अप होंगे, बस थोड़ा टाइम लेंगे। और आगे आओ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर है आपके पास, कहां गया जी, ये रहा 61। 61, आ जाओ जी, आओ बेटे आओ। प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनरशिप फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब खुद ही कह रहा है इक्वली बांट दिया, इसमें मेंशन है कि बांट दिया। पिछले क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो मैंने कहा था भाई नहीं बटा होगा। इसमें कह दिया कि इक्वली बांट दिया। अच्छा, किसमें बांटा? पंकज और अनु में, विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने चार्ज नहीं करा और प्रॉफिट बांट दिया। अब मुझे बताओ, आगे लिखा है इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्रॉइंग पंकज का 3, अन्नू का 1000। यहां बच्चों ने गड़बड़ क्या करी मैं आपको वो बता रहा हूं। आप मुझे बताओ,
बेटा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू दे रखी है या ड्राइंग्स की वैल्यू दे रखी है, बताओ। ये जो 3000 और 1000 रुपए मेंशन है, क्या ये आईओडी है या ये ड्राइंग्स है, बताओ। क्या ये आईओडी है या ये ड्राइंग्स है? अरे मुन्ना, ये आईओडी है, ये आईओडी है, ये ड्राइंग्स नहीं है। पढ़ो जरा ध्यान से। इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग्स वॉज, इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग वॉज। निशी मुझे एक बार बता, अगर ये ड्राइंग्स होती तो कहीं ना कहीं मेरे सवाल में रेट तो मेंशन होता ना बेटा, तभी तो मैं आईओडी निकाल पाता। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? अगर ये ड्राइंग्स होती तो कहीं ना कहीं तो मेरे सवाल में रेट मेंशन होता। मैंने क्या कहा, बस इंटरप्रिटेशन समझो, पूरी 12th आसान लगेगी। इसने कहा है इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्राइंग, पंकज का इतना 1000 और इसका इतना, इसका मतलब इसने आईओडी आपको खुद ही दे रखा है। कह रहा है आईओडी हम पार्टनर से लेना भूल गए, तो भैया अब ले लो, क्या दिक्कत है इसमें? बताओ जरा मुझे, अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे करोगे? सब बच्चे ध्यान दें, पंकज, अनु और फर्म, सारे बच्चे बताओ। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मैंने इनसे आईओडी नहीं लिया तो अब ले लो। क्या करना चाहिए? आईओडी टेकन बैक। कितना टेकन बैक? इससे 3 वापस लिया, इससे 1 वापस लिया, टोटल कितना वापस लिया? 4। इसके अलावा मेरे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। अरे कुछ मेंशन नहीं है तो रूल नंबर 4 लगाओ। डेबिट क्रेडिट में से ज्यादा क्या आ रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट ज्यादा है तो बताओ क्या हो गया? प्रॉफिट। और रेशियो क्या दे रखी है? इक्वल। तो बेटा 4000 प्रॉफिट इक्वल बच जाना चाहिए, मतलब 2000 2000, और यहां पे 4000 आ गया। सब बच्चे बताएं क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये टोटल आ गया, यहां पे 1000 रुपए का डिफरेंस आ गया, यहां पे 1000 रुपए डिफरेंस। तो पी डेबिट हो गया, अनु क्रेडिट हो गई। एंट्री क्या बन जाएगी? P2A। कैपिटल या करंट हम लगा लेंगे, सिंपल सी बात है। बताओ, ऐसे ऐसे सवाल सीबीएसई 4 मार्क के लिए देती है। मैं तो कहता हूं पता नहीं क्या बच्चों का ना शोषण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बेकार बेकार से सवाल पूछ रहे हैं और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ बेकार बेकार से सवाल। हाँ सोनिया को एंटर कर दिया बेटा, कर दिया कर दिया। सोनिया को कर दिया बेटा, कर दिया। हाँ राहुल बेटा, उस पे वेटिंग रूम पे जरा ध्यान देना, जो आता जाए ना मुझे बताता जाइए, ठीक है? सोनिया बेटा फिगर बिल्कुल नहीं करनी, सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर गलती से भी कुछ छूट जाता है बेफिक्र रहो, आप उसको बाद में आराम से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हर चीज का आपके पास जो है वो पहुंच जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर चलिए। पहले तो सारे बच्चे मुझे ये बता दो, जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक आपके सामने डिस्कस करे, सब बच्चे मुझे बताएं, जो क्वेश्चन मैंने अभी तक आपके सामने डिस्कस करा, क्या आपको इन क्वेश्चनों में कहीं पर भी कोई डाउट आया है? तो मुझे बताओ, सब बच्चे मुझे बताएं, कोई भी डाउट आया हो? मैं फिर से आपके पास बता रहा हूं, हमने इस टॉपिक को करने के लिए कुछ रूल सीखे। आपके दिमाग में सिर्फ वो रूल्स होने चाहिए, और वो रूल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटे। ये रूल सिंपल सिंपल अकाउंट्स के रूल्स हैं। आपको वो पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे। इन क्वेश्चन को मैं एक कैटेगरी में डाल रहा हूं, ये बेसिक कैटेगरी है, ठीक है? अब मैं बेसिक से थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूं, मैं एडवांस लेवल पे पहुंच रहा हूं, और अब हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। तो सब बच्चे रेडी हो जाओ और थोड़ा ध्यान से मेरे साथ इस क्वेश्चन को करना। अब हमें एक क्वेश्चन बड़ा करना है बेटा। आओ जी, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कौन सा कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63, और मैं चाहता हूं सारे बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन करें, मेरे साथ साथ देखें। जिन बच्चों ने करा हुआ है बहुत ही बढ़िया, जिन बच्चों ने नहीं करा हुआ है वो मेरे साथ साथ करें। आओ जी पढ़ो क्वेश्चन। मीता उषा पार्टनर है 2:3 में। अच्छा जी, कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल को, सब बच्चे मुझे बताओ, यहां पे लिखा है कैपिटल 1 अप्रैल, तो बेटे ये ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है? सब बच्चे मुझे बताएं, क्या ये ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है? ये हुई हमारी ओपनिंग कैपिटल, और जब भी ओपनिंग कैपिटल आ जाए तो डांस करना चालू कर देना, ये हाथ ऊपर रखना और डांस करना चालू कर देना। क्योंकि हमें पता है कि जब जब ओपनिंग कैपिटल दी जाती है तो काम हमारे लिए आसान हो गया, निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग के ऊपर लगता है। आपको याद है मैंने लिखवा रखा है, मैंने आपको यह बताया था कि इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग पे निकाला जाता है, क्लोजिंग पे कभी नहीं निकालते। लेकिन अगर उसने क्लोजिंग दे दी होती तो यार ओपनिंग में निकालनी पड़ जाती। इसलिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। और पढ़ो, कह रहा है उनकी कैपिटल है 140 120। अच्छा ठीक है, ड्रॉइंग्स दे रखी है। अब निशी अब पढ़, अब देख यहां पे क्या लिखा है, मुझे बता क्या लिखा है? ड्रॉइंग्स। ये आईओडी नहीं है, ये ड्रॉइंग्स है। और सोच अगर ड्रॉइंग्स है तो रेट भी दिया होगा, ये देख नीचे रेट भी मेंशन है। बात समझ में आई? तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। इन्होंने कहा ड्रॉइंग्स है 32,000 24,000। अच्छा, दोनों अमाउंट विड्रॉ करिए 1 जनवरी को।
मैं चाहता हूं सारे बच्चे मुझे बताएं, जब मैं इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालूंगा तो मैं कितने महीने लगाऊंगा? सब बच्चे मुझे बताएं, जब मैं इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालूंगा तो मैं कितने महीने लगाऊंगा? बच्चे कह रहे हैं तीन 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 तीन। ये तीन क्यों कह रहे हैं मैं बता दूं, अगर किसी बच्चे को सिर्फ आंसर देख के वो जवाब दे रहा है। साल अप्रैल में चालू हुआ, मार्च में खत्म होगा, पैसा जनवरी में निकाला है, तो बेटे यूटिलाइजेशन पीरियड याद करो। जनवरी में अगर पैसा निकाला है तो कितने महीने यूज हो सकता है? 3 महीने। अब मैं आपको एक कमाल की चीज बता रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात को। ये सेम सवाल 2015 में आया था, लेकिन टीचर ने यहां पे चालाकी करी, उसने 1 जनवरी डेट ही काट दी। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? सीबीएसई वालों ने 2015 में सेम क्वेश्चन छाप के दे दिया बच्चे को, नाम तक सेम दे दिए। अब बच्चा सोचता है क्वेश्चन बुक का है, उसको रटा रटाया पता है कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट 3 महीने लगाना है। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये डेट नहीं देता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का लगता? मुझे बताओ। उस केस में क्वेश्चन साइलेंट होता, तब मैं 6 महीने का इंटरेस्ट लगाता। तो ये छोटी छोटी सी बातें पकड़नी है। मैंने पहले ही कहा था, 12th के टीचर के पास, आपके पास घुमाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ चीजों को चेंज करता रहेगा, तो आपने वहीं पे नहीं घूमना। पर हमारे सवाल के अंदर ये डेट मेंशन है, तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि भैया ये 1 जनवरी को निकाला है तो 3 महीने का लगना चाहिए। ठीक है, और आ जाओ, वर्किंग दिखाओ और रेक्टिफाइंग एंट्री आपने बता दी है। ठीक है, तो आ जाओ जरा शुरू करते हैं इसको और चेक करते हैं कैसे करना है। देखें, पार्टनर अपने पास है मीता और उषा। अब रोमियो मांझा, मीता, उषा और फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। लो जी, जरा मुझे बताओ। एक बच्चा कह रहा है कि सर फॉर्मेट को हम ऐसे, अच्छा देखो ये मैं बता देता हूं, वैसे आप मुझे बताना आपको बेटर कौन सा लग रहा है। बेटा कई बच्चे ना क्या करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, मीता उषा फॉर्म। अब जरा एक, अच्छा मीता उषा के बाद एक और पार्टनर भी है क्या? बच्चे कह रहे हैं एक और पार्टनर है। अबे दो ही तो पार्टनर है नालायक, 3 पार्टनर कहां से आ गए? कौन बच्चा कह रहा है ये? दो ही पार्टनर है। हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में करवाओ, स्कूल में ऐसे कराया गया है। बेटा मैं करवा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बेटर लगे उससे करना। चलो मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन दे रहे हैं, तो पता है कैसे लिखते हैं? मान लो मैंने इसको 10 दिया, मान लो इसको 20 दिया, मान लो इसको 30 दिया, तो इसके साथ में लिख देते हैं क्रेडिट क्रेडिट। फिर मान लो अगर मैं कह देता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेकन, मान लो 5-5 हजार मैंने चार्ज करा, तो इसके साथ लिख देते हैं डेबिट। स्कूल में ना ऐसे कराया जाता है। ऐसे करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। पता प्रॉब्लम कहां पे आती है बच्चे को? जब बच्चा निकालता है डिफरेंस, बच्चे को यही नहीं पता चलता मैं साइन कैसे लगाऊं। इसलिए मैंने ये फॉर्मेट फॉलो करने के लिए मना करा हुआ है, आप इससे मत करो। आप बेहतर है क्या करो, ऐसे अलग अलग अपने पास कॉलम बनाओ, ये आपको बहुत ईजी पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने सवाल करो। हाँ, इस तरीके से करें, ये आपके पास सही तरीका है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि ऐसे कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आपके लिए ये मेथड बढ़िया है। चलो जरा करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन बताओ जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, कैपिटल है 140 और 120। मुझे बताओ, अगर मैं 6% दूंगा, क्रेडिट क्रेडिट डेबिट होगा, तो इसका आएगा 6%, 140 का 6 होता है 8400, और 120 का 6% 72, ये 15600। बेटा जिन बच्चों ने करा हुआ है मुझे चेक करके बताना टोटलिंग वोटलिंग सही कर रहा हूं मैं। और बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, चार्ज करेंगे तो यहां पे आएगा डेबिट, यहां डेबिट, यहां क्रेडिट। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने बोला है वो भी 6%, ड्राइंग है 32,000 24,000। किसी बच्चे ने निकाला है तो मुझे बताना। हाँ ध्रुव बताइयो, पहले वाले का कितना आ रहा है? 480, दूसरे वाले का 360, टोटल आ जाएगा शायद से 840। युक्ति बेटा चेक करते हुए चलना, युक्ति, हरविंदर, अतिंदर, बेटा जिन बच्चों ने करा हुआ है, इशिता बेटे अगर आप लोगों ने करा हुआ है चेक करते हुए चलना, क्योंकि मैं बिना टोटलिंग के कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक कमीशन भी देनी थी मुदित को, तो लिखो कमीशन। अच्छा मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है हम कमीशन खाली एक ही आदमी को दे सकते हैं? भाई बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे टर्म्स में नहीं लिखा हुआ उषा को कमीशन देनी है तो हम नहीं देंगे। तो मुदित को जो कमीशन दे रहे हैं वो कमीशन है 8,000 पूरे साल की, पूरे साल की कमीशन है। लो बेटे 8,000 इसको दी, इसको कुछ नहीं दिया, तो यही 8,000 यहां पे डेबिट हो गया। ठीक है, बस आखिरी में कर दो टोटलिंग। ये एक बच्चा और पूछ रहा है कि सेकंड फॉर्मेट से करने में पेपर में मार्क्स कटेंगे। बेटा मेरी बात को समझ,
इस फॉर्मेट से कोई मार्क्स नहीं कटते, ये भी अडॉप्ट कर सकते हो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज ए टीचर मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इस तरीके से करो। मेरे को कोई इशू नहीं है, आप नीचे वाले मेथड से करो, कर सकते हो, स्कूल में कराया कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि ऊपर वाले तरीके से करने में ना डिफरेंस निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब तू मुझे ये बता, ये तूने 10,000 क्रेडिट करा, ये 5,000 डेबिट करा, तो तू तो अपना डिफरेंस लिख लेगा भाई 5,000 क्रेडिट, लेकिन टीचर पूछेगा कैसे आया, तेरे पर जवाब नहीं होगा। तो बेहतर तरीका है कि इस तरीके से डिफरेंस निकालो, ये सही तरीका है। ठीक है बेटा? हाँ, सब बच्चे बताएं, आगे हो सकता है बेटा क्वेश्चन, आगे कर लोगे? जरा मुझे बताओ, प्रॉफिट दिया नहीं है तो डेबिट क्रेडिट में से मुझे बताओ फर्म में यहां पे ज्यादा क्या है? डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, तो मुझे बताओ अगर डेबिट ज्यादा है तो एक टर्म और लिखना चाहिए, क्या? लॉस। और जो लॉस आएगा यहां बांटो डेबिट में, यहां बांटो डेबिट में, यहां बांटो क्रेडिट में, खत्म का। मुझे कई बच्चे कह रहे थे सर पास्ट एडजस्टमेंट से ज्यादा टॉपिक आसान गारंटी है। अबे गारंटी आसान नहीं है, ज्यादा आसान पास्ट एडजस्टमेंट है। और सच बात बताऊं तो ये ज्यादा आता है पेपर में। गारंटी में तो मैं फिर भी फ्लक्चुएशन दे सकता हूं, याद है मैंने बताया था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सक्लूडिंग सैलरी, तो ये सब चीजें वहां हो सकती है, तो ये सब पॉइंट हो सकता है। अब जो आपका यहाँ पे लॉस आएगा, लॉस को आपने यहाँ पे बांटना है इनकी रेशियो में, इनकी रेशियो आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है, रेशियो थी 2:3, बस 2:3 में इसको बांट दो। ठीक है? कितने मार्क्स का आता है इसका क्वेश्चन बेटा? छोटा आएगा तो 4 मार्क का, और बड़ा इस तरह का सवाल आएगा तो 6 मार्क का। 4 मार्क या 6 मार्क का सवाल आता है। ठीक है? हाँ, इसके आगे बेटा क्वेश्चन आप कर सकते हो तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं। इसके आगे क्वेश्चन आप कर लोगे? दिव्या बताएं बेटा, गायत्री बताएं। अरे ध्रुव, इक्वल कैसे बांट दिया यार, जब रेशियो दे रखी है 2:3, नालायक, इक्वल कैसे बांट दिया? इक्वल तब बांटते हैं जब रेशियो नहीं दे रखी हो, उसने देखो रेशियो बता रखी है ना 2:3, उसके अंदर बांट। चलें, मैं मान के चलता हूं, अब आपका ये सवाल हो जाएगा। इसके अलावा मैं अब आपको एक छोटी सी चीज और पढ़ाना चाहता हूं, आप सब बच्चे मेरे साथ साथ आइए। हाँ जी, आप सब बच्चे मेरे साथ साथ आइए क्वेश्चन नंबर 68 पर। नहीं 68 नहीं, एक सेकेंड, कहां गया जी क्वेश्चन? हाँ, आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 74 पर। आप सब बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 74 पे, और लगा लो इस पे इंपॉर्टेंट। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिफरेंट फ्लेवर है, इस क्वेश्चन में कुछ अलग बात है, डिफरेंट फ्लेवर। अभी तक आप सारे क्वेश्चन स्ट्रॉबेरी जैसे फ्लेवर के कर रहे थे, सब क्वेश्चन एक ही तरीके के। ये क्वेश्चन स्ट्रॉबेरी का नहीं, चॉकलेट फ्लेवर का आ गया, फ्लेवर अलग कर दिया बस बस। बाकी क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, लट्टू का सवाल है, लट्टू। आओ जी, नहीं वनीला हमें पसंद नहीं, हम सिर्फ स्ट्रॉबेरी चॉकलेट खाते हैं, नालायक। आओ जी, कैपिटल अकाउंट ए का बी का 4 लाख 3 लाख है, आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट। मुझे बताओ आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? 63 में सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या लिखा है ध्रुव? मैंने पढ़ा नहीं भाई। हाँ ध्रुव भाई, मैंने पढ़ा नहीं, क्या लिखा था जरा बता मेरे को। 63 में सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भाई? अरे यार तू आधी बात बोल के चुप हो जाता है। हाँ ध्रुव, मेरे साथ जरा व्हाट्सएप पे बात करियो, मुझे समझ में नहीं आया तेरा डाउट। हाँ बाकी बच्चे जरा मुझे बताएं, कैपिटल 4 और 3 है आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट, इसका हिंदी अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है कि ये कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद है। तो मुझे बताओ क्या ये ओपनिंग कैपिटल है या ये क्लोजिंग कैपिटल है? मुझे बताओ। ये कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद है, तो ये ओपनिंग हुई क्लोजिंग हुई? सीधी, ये देखो नालायक, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, मतलब मैंने सारी एडजस्टमेंट कर दी तब भी ओपनिंग कैपिटल होगी, नालायक। अरे मेरे भाई ध्रुव, ये कैसा सवाल है? जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होता है उसी में तो लॉस शेयर होगा, 2:3 में शेयर करना, ये कराया तो है नालायक। ये अभी तक इसी सवाल पे अटका हुआ है, ये पढ़। 63 के अंदर रेशियो क्या है? 2:3। प्रॉफिट के अलग रेशियो, लॉस के अलग रेशियो कभी देखी है? मेरे साथ बेटा पार्टनर बन जा, 100% प्रॉफिट मेरा, तेरा 0% प्रॉफिट, और जब लॉस होगा तो 100% लॉस तेरा, बता बनेगा पार्टनर? नालायक। हाँ जी, तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कभी कभार ऐसे भी पेपर में दिया जाता है क्लोजिंग कैपिटल। अब आप मुझे बताओ,
अगर मेरे सवाल में क्लोजिंग कैपिटल है तो सबसे पहली चीज मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालता तो भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकल पाएगा, है कि नहीं? पढ़ो। इट वॉज सब्सिक्वेंटली नोटिस कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो ड्रॉइंग्स। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हो इस बात का मतलब क्या है? इसने बोला 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो ड्रॉइंग्स, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब है आईओसी तो 5% है ही, आईओडी भी 5% है। बात समझ में आ रही है भैया? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है ही, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है। कमाल की बात है, जब बच्चों ने ये क्वेश्चन घर पे करा है तो गधों ने ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लिया ही नहीं। कह रहे सर कहां लिखा है? अरे मेरे मुन्ना, इस लाइन का मतलब ही यही है, इसका मतलब ही यही है कि दोनों के ऊपर है। तो छोटी छोटी बातों को पकड़ना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना। और पढ़ो। कहता है नॉट टेकन इनटू अकाउंट, मतलब ना तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया। दिव्या कह रही है सर प्रॉफिट तो एडजस्टेड है ना, फिर एडजस्ट क्यों करना है? दिव्या मेरी बात को समझ, प्रॉफिट एडजस्ट नहीं है, इनकी जो ये कैपिटल है सारी एडजस्टमेंट के बाद है, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट एडजस्ट नहीं है। जरा मुझे बता, जब गलती हो रखी है सुधारनी तो पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए, नॉट टेकन इनटू अकाउंट, तो ये सुधारना पड़ेगा। और बताओ। ड्रॉइंग्स दे रखी हैं, द ड्रॉइंग्स ए की 12 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कुछ याद दिलाओ मुझे, इस भाई ने 12,000 रुपए निकाले हर क्वार्टर, तो टोटल कितने रुपए निकाले होंगे? 48,000। आपको समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन एनालाइज कैसे कर रहा हूं? मैं छोटी छोटी बातों को नोट कर रहा हूं। और एंड भी बोला है, एंड मतलब मेरा यहां पे यूज होगा मंथ निकालने का। और बताओ, 18,000 रुपए ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। मुझे बताओ बेटे, 18,000 रुपए निकाले ईच हाफ ईयर, तो जरा मुझे बताओ कितनी बार निकाला होगा? 2 बार। यानी इसकी ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? 36। मैंने क्या कहा था? टीचर के पास घुमाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बचे कुछ टॉपिक को जंबल करेगा, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इसने क्वार्टर में निकाला 4 बार ले लिया, इसने हाफ ईयर निकाला इसने 2 बार निकाला। बट एक बच्चा कह रहा है सर हाफ ईयर का मतलब आपने बताया था सेमी एनुअली, ये वही चीज है बेटा, ये सेमी एनुअली ही है, ये वही चीज है। ठीक है, अब नीचे पढ़ो। प्रॉफिट दे रखा है साल का 2 लाख, रेशो दे रखी है 3:2। ध्रुव याद कर जरा, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जब रेशो नहीं दे रखी हो तब इक्वल लेते हैं, पर मेरे सवाल के अंदर रेशो दे दी है। अब आप क्वेश्चन में नीचे पढ़ो, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड शो कैपिटल अकाउंट। मेरी बातों को ध्यान से सुनना जो मैं आपसे कह रहा हूं, सब बच्चे ध्यान देना। वीडियो चलाना जरा राहुल, राहुल वीडियो चला। सब बच्चे मेरी बातों को ठंडे दिमाग से सुने। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की डिमांड होती थी पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? सब बच्चे मुझे बताएं। आपने जितने मर्जी क्वेश्चन करे हो, हर क्वेश्चन में नीचे लिखा जाता था या तो रेक्टिफाइड एंट्री पास करो या एडजस्टेड एंट्री पास करो। आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, आओ जरा मेरे साथ साथ देखो। निशी आप गलत कह रहे हो, ध्यान दो। हर क्वेश्चन में नीचे क्या कहा जाता था? ध्यान से पढ़ो, ये पढ़ो, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ये एक क्वेश्चन। और पढ़ो ऊपर, पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। और पढ़ो, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। हर सवाल के अंदर चेक कर लो, जितने भी सवाल आपने करे हैं, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। इसका मतलब हर सवाल में आपसे एक एंट्री मांगी जाती थी। लेकिन 74 सवाल के अंदर जरा देखो जो हम ये करा रहे हैं, 74, हाँ, इसके अंदर देखो क्या मांग रहा है। कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज। तो मुझे बताओ, क्या यहां पे एक एंट्री मांगी जा रही है या सारी एंट्री मांगी जा रही है? सब बच्चे मुझे बताओ, सोचो और दिमाग चलाओ। अभी तक सारे क्वेश्चनों के अंदर कहता था सिर्फ ठीक करने वाली एक एंट्री बता दो, लेकिन इसमें कह रहा है एक एंट्री मत बताओ, सारी एंट्री बताओ। तो आपने ये छोटी छोटी बातें पकड़नी है बेटा। अगर मैं आपके सवाल में लिख दूं कि मुझे एडजस्टमेंट एंट्री बताओ, तो आप जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे करोगे। पर अगर मैं आपके सवाल में लिख दूं कि बेटे आपने सारी एंट्रीज मुझे बतानी है, तो उस क्वेश्चन के अंदर आप एक एंट्री नहीं पास करोगे, आप सारी एंट्री पास करोगे। अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो सब बच्चे मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आए बेटा मेरे साथ साथ जरा सबसे पहले लिखो, क्वेश्चन नंबर है ये अपना 74। इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये डिफरेंट फ्लेवर है। क्वेश्चन में दम नहीं है, बस फ्लेवर अलग है इसका, लिख लेना इसके ऊपर। और जरा सबसे पहले लिखें
कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। आपको याद है हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालना मैंने आपको बहुत पहले सिखाया है। क्या फॉर्मूला होता था? क्लोजिंग कैपिटल। क्या प्लस करते थे? ड्रॉइंग्स। क्या माइनस करते थे? एडिशनल कैपिटल। क्या माइनस करते थे? प्रॉफिट। तो आपको याद है ओपनिंग कैपिटल निकल के आता था। इसमें तो कुछ नया नहीं है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि नहीं? क्या क्या पार्टनर्स है? यहां पे पार्टनर्स पढ़ो, क्या क्या पार्टनर्स हैं? ए और बी। तो लो बेटे, एक ए एक बी। चलो वैल्यू डालना चालू करो सारे बच्चे, जरा इतना काम अपना कंप्लीट करें जल्दी से। क्वेश्चन निकालो अपनी अपनी बुक में। क्लोजिंग कैपिटल दी है 4 और 3, डालो यहां पे 4 लाख और 3 लाख। 4 लाख 3 लाख। ड्रॉइंग्स पढ़ो, ड्रॉइंग्स हमने ए की निकाली 48 और बी की निकाली 36, याद है? मल्टीप्लाई करके निकाली अभी। 48 कैसे आया था बेटा? 12 इंटू 4। और 36 कैसे आया था? 18 इंटू 2। अगर आप चाहो तो लिख के दिखा सकते हो, 12 के इंटू 4 और 18 के इंटू 2। आप चाहो तो लिख के दिखा सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। एडिशनल कैपिटल तो है ही नहीं, छोड़ दिया। अब आप मुझे बताओ, प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। बच्चे बार बार मेरे से सवाल पूछते हैं, सर ये 2 लाख प्रॉफिट किसका है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 2 लाख किसका है? क्या ये प्रॉफिट ए का है या बी का है? जल्दी बताओ, ये 2 लाख प्रॉफिट किसका है? क्या ये ए का है, क्या ये बी का है? फटाफट से मुझे बताएं। अरे भैया, प्रॉफिट कभी भी एक आदमी का नहीं होता, प्रॉफिट हमेशा दोनों का होता है। और दोनों का प्रॉफिट उसने एक रेशियो दे रखी है 3:2। तो बेटा मुझे बस इसको 3:2 में बांट के दिखाना है। बताओ जरा, अगर मैं 2 लाख को 3:2 में बांटता हूं तो बट के आता है 1 20 और 80। बस निकालो जरा अपनी ओपनिंग कैपिटल, कितना निकलेगा? ये माइनस का है तो ब्रैकेट में दिखा दिया, निकालो। 448 माइनस 120। एक बच्चा कह रहा है ये 328 आ रहा है। बेटा चेक कर लेना, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये आप चेक करना प्लीज। और 336 में से 80 ये आ रहा है 256। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, मुझे बताएं ओपनिंग कैपिटल इतनी ही आई है? जो जो बच्चे कर रहे हैं बेटा, सब बच्चे मुझे करके बताते जाएं, क्या ओपनिंग कैपिटल इतनी आ रही है? चले अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आगे लिखेंगे, सब बच्चे आगे लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स। स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। चलो जी स्टेटमेंट बनाओ। ए बी फर्म, और यहां पे ट्रांजेक्शन, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। सर हम जो एक एंट्री पास करते हैं, क्या उसके लिए भी जर्नल का फॉर्मेट बनाना है? हाँ बेटा, जो भी एंट्री आप पास करते हो ना, आपने अपने पेपर में उसके लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाना ही होगा, क्योंकि अगर आप उसको नहीं बना रहे तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। बेटा उसके बिना बनाए काम नहीं हो सकता, जर्नल का फॉर्मेट तो हमेशा बनाना है, ऑलवेज। ठीक है, चलो क्या आप सब बच्चे रेडी हो? मुझे बताएं, सारे बच्चे रेडी हैं? करना चालू कर सकते हैं? हाँ जी करना चालू कर सकते हैं। चलो सबसे पहले लिखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। अगर मैं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं, क्रेडिट करूंगा क्रेडिट करूंगा डेबिट करूंगा। मैं ओपनिंग कैपिटल तक यहां तक कर देता हूं। चलो जी ओपनिंग कैपिटल निकली पहले भाई की 328। रेट कितना था? 5%, याद आ रहा है? तो जरा बताओ 328 का 5% कितना होता है? 16,400 शायद से, बाकी चेक कर लेना बेटा, मेरे को टोटल नहीं पता, आप चेक कर लेना। और 256 का 5% होता है शायद से 12,800। क्या यही आ रहा है? निकाल के देख लो बेटा, मुझे पता नहीं है, आप चेक कर ले। 16 एंड 12, ये शायद से 29,200 ये वैल्यू बन रही है क्या? हाँ मुझे बेटा एक बार करके बताओ, चेक करो क्या यही आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है, मुझे बताया एक बार चेक करके। हाँ एक्चुअली मेरे पे मैं कैलकुलेशन सारी मुंह जबानी कर रहा हूं, तो आप चेक कर लेना। अच्छा बच्चे कह रहे हैं ठीक है, और आगे आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, ये भी कितना था? 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 5%, तो बेटा निकालना पड़ेगा इसको, ये डायरेक्ट मत पेल देना। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट करेंगे डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, चलें जरा निकाल के देखें। पहले वाले भाई की जो ड्रॉइंग्स है वो है 48,000, तो मुझे बताओ 48,000 पे लगेगा 5% और इनटू में लगेगा मंथ बाय 12।
बेटे मंथ का जो केस है वो होता है टोटल मंथ, एंड का केस है तो माइनस गैप अपॉन 2। याद है एंड में ऐसे करते थे? तो मुझे बताओ टोटल महीने कितने? 12। क्वार्टर के केस में गैप कितना होता है? 3। याद करो, सारा पुराने जमाने की चीजें बता रहा हूं आपको जो पढ़ चुके हो आप। क्वार्टर के केस में गैप कितना होता है? 3। तो मुझे बताओ 9/2 ये कितना बन जाएगा? 4.5। तो मुझे 4.5 मंथ के लिए सॉल्व करना है। हाँ बेटा, जरा कोई एक बच्चा जरा फटाफट से मुझे ये करके बताओ ये कितना निकल के आता है। अच्छा, आकांक्ष ने कर भी दिया है, 900 रुपए आ रहा है। चलो मैं मान लेता हूं 900 रुपए, ये 900 रुपए यहां डाला। इसी तरीके से बी का भी निकाल के दिखाएंगे बेटा, बी का भी। क्या ये वर्किंग नोट में दिखाना? बिल्कुल दिखाना है बेटा, जरूरी है, उसके बिना नंबर कैसे मिलेंगे। बी की ड्राइंग कितनी थी? 36,000 रुपए, उस पे 5% और उसमें भी मंथ बाय 12। अच्छा बेटा ये भी एंड का है, एंड का है तो टोटल मंथ माइनस गैप अपॉन 2। आप सब बच्चे क्या मुझे बता सकते हो टोटल महीने कितने होंगे? 12। ठीक है, लेकिन अब की बार गैप कितना होगा? साल में 2 बार पैसा निकाला है उसने, जरा सोच समझ के जवाब देना मुझे। अब की बार गैप कितना होगा? 2 महीने। शाबाश, बहुत सही। नालायक, साल में 2 बार पैसा निकाला, 2 महीने का गैप है। ये तू पक्का विदाउट मैथ्स वाला है? नालायक, 6 महीने का गैप होगा। 6/2 बन गया, बता कितने बन गए? 3 महीने। तो 12 3 जा 36, 0000 गए। 150 × 3, बेटा क्या 450 आ रहा है? मुझे बताएं, यही निकल के आ रहा है? हाँ चेक करना, युक्ति बेटा चेक करें, वृष्टि चेक करें बेटा, यही निकल के आ रहा है क्या? 900 एंड 450, आई थिंक मेरे ख्याल से ये निकल के आ रहा है। और जो टोटल है वो हो गया 1350। क्या यहां तक कोई झमेला, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? हाँ बच्चे कह रहे हैं सर सही है। चलो और आ जाओ, और देखते हैं क्या गलती हमने करी है। अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं, क्वेश्चन में वापस आते हैं, पढ़ो। कह रहा है, ध्यान दो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एडजस्टेड 2 लाख। बेटा इस लाइन का मतलब यह है कि हमने ये प्रॉफिट उनको बांट दिया है, तो ये उनसे वापस लेना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर एडजस्टेड मतलब ये उनको बांट दिया गया है। तो लिख लो यहां पे बट चुका है, बट चुका है। हमें क्या करना चाहिए? वापस लेना चाहिए। तो बेटा लो जरा वापस, कितना प्रॉफिट है? 2 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट वापस लेंगे, लिखो यहां पे प्रॉफिट टेकन बैक। कितना प्रॉफिट? 2 लाख का है, 3:2 में वापस लेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलो जरा प्रॉफिट को 3:2 में वापस लो, और जब वापस लेते हैं तो डेबिट डेबिट करेंगे क्रेडिट। ठीक है, करो जरा। ये बन गया 120 और ये बन गया 80। टोटल कितना वापस लिया? 2 लाख। सब बच्चे मुझे बताया क्या यहां तक कोई झमेला, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? एनी डाउट सो फार? चलो अब मुझे बताओ, रूल नंबर 4 लगाओ। जरा बताओ फर्म में डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है? जल्दी बताएं। फर्म में डेबिट ज्यादा क्रेडिट ज्यादा? फटाफट से मुझे बताएं। अरे क्रेडिट ज्यादा है ना, साफ दिख तो रहा है। क्रेडिट, ये देखो दिव्या नालायक, डेबिट ज्यादा। डेबिट कहां से ज्यादा आ गया? ये 2 लाख है और ये 1350 है, डेबिट कहां से ज्यादा आ गया? क्रेडिट ज्यादा है। और क्रेडिट ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। अब जो प्रॉफिट आएगा उसको 3:2 में बांटना है। हाँ कोई बच्चा जरा मुझे बताना इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दो का मतलब इन दो को प्लस करो और ये माइनस करो, जरा मुझे बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है। हाँ प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है बेटा? कोई बच्चा जरा, जाबाज बच्चा मुझे कोई बताए कितना निकल के आएगा प्रॉफिट। नीचे कर देंगे टोटलिंग। हाँ किसी बच्चे ने निकाला नहीं है? अरे मुझे ही निकालना पड़ेगा क्या? नालायक, सारे बच्चे नालायक हैं, मेरे को निकालना पड़ेगा। रुको मैं निकालता हूं। सर प्रॉफिट कैसे आया? लॉस आएगा ना। डेबिट साइड में 292,000, 292,000 कहाँ है भाई? अरे यार 29200 है भाई। हाँ देव कह रहा है 172,150। देव मैं मान के चल रहा हूं सही है बेटा, ठीक है। चलो 172,150 को बांटेंगे 3:2 में। आओ जरा मुझे बताओ, अगर ये प्रॉफिट बटेगा तो क्रेडिट क्रेडिट डेबिट। चलो जी जरा बांटे इसको। 172,150 लिखें को 3:2 में। तो बेटा अगर ये आप बांटते हो ये बट के आएगा 103,290 और बट के आएगा 68860, 172,150। ये तो टोटल हो गया।
टोटल कितना आता है ये 201350 और यहां पे 201350। अब इसका टोटल चेक करो कितना आ रहा है। इसका टोटल बन रहा है, आओ बेटे, 81660 और ये बन रहा है 80450 और ये कितना बनता है 103290 प्लस 16400 119690 और 120900। बताएं बेटा कोई झमेला, कोई दिक्कत? हाँ भाई ध्रुव, दिव्या, चीनू, कोई दिक्कत? चलो डिफरेंस निकालो बेटे। इसका जो डिफरेंस आएगा, बड़ी वाली साइड कौन सी है, ये डेबिट में आएगा। इसका डिफरेंस बड़ी वाली साइड है क्रेडिट, क्रेडिट में आएगा। जरा देखो डिफरेंस कितना निकल रहा है, निकालो, शाबाश, फटाफट निकालो। डिफरेंस निकल रहा है मेरे हिसाब से 1210 रुपए का। अरे अरे अरे, 1210 रुपए का। तो मुन्ना, बी भाई साहब हो रहे हैं क्रेडिट, ए भाई साहब हो रहे हैं डेबिट। अगर मुझे बताओ 1220 का बन रहा है, अरे 1210 बन रहा है यार, 1220 कहां से बन गया? 1220 बन रहा है, 1210 बनेगा। हाँ 1210 है। तुम्हारे कैलकुलेटर पे जंग लगा हुआ है, एक तो चीटिंग ऊपर से उसमें भी गलती है। अच्छा जरा बताओ, इस क्वेश्चन में वैसे एक एंट्री पास करने के लिए सर डिफरेंस सेम ही होगा। अबे जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? सोच, जरा सोच, दिमाग चला। डिफरेंस सेम होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में अगर मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती तो क्या बनती? ये मैंने आपको वो बता दिया, तो मैं यहां पे लिखता हूं, एडजस्टमेंट एंट्री वैसे मांगी नहीं है, पर अगर पास करनी होती तो क्या बनती? क्या बनती? ए भाई साहब हो रहे हैं डेबिट, तो ए कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल, और बताओ कितने में बनती? 1210। क्या आप बच्चों को मेरी बात समझ में आई? सब बच्चे मुझे बताएं। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री बेटा मांगी नहीं है, पर अगर मांगी जाती तो इस तरीके से कर दिया जाता, ठीक है। लेकिन मेरे सवाल के अंदर तो जर्नल मांगा गया, तो अब मैं आपको बता रहा हूं जर्नल कैसे बनाना है, ठीक है। ध्यान दें, ये मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसके साथ लिख देता हूं, नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये मैंने आपको इसलिए बताया बेटे कि अगर यही सवाल पेपर में आ जाए और एडजस्टमेंट एंट्री मांग ली जाए तो आप ये एंट्री पास करोगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, उसने कहा था ऑल जर्नल एंट्री पास करो, तो देखो कितना इजी है, ऑल जर्नल एंट्री पास करो। इसके लिए मैं आपको पहले एक की स्किल बता दूं, तो आप एंट्री मुझे सारी खुद बताओगे। की स्किल क्या है? आप लिखना चाहें कॉपी में लिख सकते हैं, यूज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर फर्म। यूज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर फर्म, ये आपका की स्किल है, ये आपका की स्किल है। एज अ टीचर आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, जो बच्चे अपने बोर्ड्स के पेपर के लिए ये सोच के चल रहे हैं कि सर हमें तो 95 प्लस ही स्कोर करना है, तो बेटा अपनी ना छोटी सी कोई एक पॉकेट डायरी बना लेना, जिसके अंदर आप सारे अपने ये की स्किल लिख सको। मैं पढ़ाते पढ़ाते जब भी कोई की स्किल आपको बताता हूं ना, उसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगा। ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए, आप करना चाहो ठीक है, नहीं करना चाहो आपके ऊपर है, बाकी आपकी कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको पहली एंट्री पास करवा रहा हूं, तो बाकी सारी एंट्री आप सब बच्चे मुझे बताएंगे। जरा मुझे देख के बताओ, सबसे पहले मैंने यहां पे क्या करा, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन करा, तो मैं पहली एंट्री भी आपको इसकी सिखा रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना जरा बात को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, ठीक है। मुझे बताओ, जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दूंगा तो क्या पार्टनर को डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? सब बच्चे सोच के मुझे जवाब दो। जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दूंगा तो पार्टनर को डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? हरविंदर गलत जवाब, नालायक। डेबिट क्यों करेंगे? जब पार्टनर को देते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री के अंदर भी मैंने लिखा टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, पार्टनर को कर दिया क्रेडिट, ठीक है। और मुझे बताओ फर्म को क्या करना है? मुझे बताओ फर्म को क्या करना पड़ेगा? अगर पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म को क्या करेंगे? डेबिट। लेकिन मैंने आपको की स्केल में बोला है, फर्म का नेम की जगह क्या यूज करना है? P&L एडजस्टमेंट। फर्म नाम कभी एंट्री में नहीं आता। क्यों नहीं आता? रीजन समझे। अरे भैया ये फर्म की बुक्स ही बन रही हैं, कोई आदमी अपनी बुक्स में कभी अपना नाम नहीं लिखता। अब मैं अपनी बुक्स में अगर लिख दूं अंकित टू कैश, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने खुद को ही पैसे पे करे। बताओ कोई सेंस है इस बात का? तो फर्म का नाम कभी भी फर्म की बुक्स में नहीं आ सकता, उसके लिए नाम यूज किया जाएगा ये। हम जानते हैं फर्म डेबिट होगा, पर हम फर्म की जगह पे लिखेंगे
पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बताओ, इसको दिया 16,400, इसको दिया 12,800, ये कितना बन गया 29,200। बताओ क्या आपको एंट्री समझ में आई? सब बच्चे बताएं, क्या पहली एंट्री आपके समझ में आई? जिनको नहीं आई दोबारा देखें। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वही तो करा मैंने जो मैं पहले कर रहा था, इनको कर दिया क्रेडिट, फर्म को कर दिया डेबिट, लेकिन फर्म नहीं लिखूंगा, फर्म की जगह पे क्या लिखूंगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। दिव्या बता, ध्रुव बता, समझ में आया कि नहीं? निशी बताएं बेटा मेरे को समझ में आया कि नहीं? शाबाश। गायत्री बताए बेटा समझ में आया कि नहीं? चले अब अगली एंट्री आप सब बच्चे मुझे बताओ, हमने अगला काम क्या करा? हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा। तो मुझे बताओ बेटा, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता हूं, सारे बच्चे कोशिश करें, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता हूं तो पार्टनर हो जाएंगे डेबिट, लिखो जी ए कैपिटल, बी कैपिटल, और फर्म होगा क्रेडिट, लेकिन फर्म लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बताओ कितना कितना था? 900, 450, 1350। बताओ समझ में आया? भाई साहब सारा जर्नल मांग लिया जाए ना तो क्वेश्चन तो और इजी बन जाता है, क्योंकि ज्यादा जमेलेबाजी कुछ करनी नहीं, बस ऊपर की एंट्री उठानी है, पास करनी है। क्लियर हुआ? चलें, तीसरी एंट्री भी आप सब बच्चे मुझे बताएंगे। पढ़ो, तीसरे में मैंने क्या करा? मैंने कहा प्रॉफिट टेकन बैक। प्रॉफिट टेकन बैक, सारे बच्चे कोशिश करो। प्रॉफिट टेकन बैक, तो लिखो प्रॉफिट टेकन बैक। एक बच्चा कह रहा है इसकी नरेशन क्या होगी? बेटा नरेशन में बीइंग लगा और यही कॉपी कर दे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, फिर बीइंग लगा, यही कॉपी कर दे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। अबे अकाउंट्स बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ अच्छा बताओ, प्रॉफिट टेकन बैक, पार्टनर से प्रॉफिट वापस लिया तो फिर से ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। ठीक है? हाँ कितना कितना वापस लिया? इससे लिया 1,20, इससे लिया 80, टोटल कितना वापस लिया? 2,00,000। बताएं बेटा कोई भी दिक्कत, कोई भी झमेला तो मुझे बताओ। एनी डाउट? अच्छा अब लास्ट एंट्री भी बताएं मुझे, शाबाश। लास्ट एंट्री थी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, तो आ जाओ चौथी एंट्री पास करें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, तो लिखेंगे करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ए को क्रेडिट, बी को क्रेडिट, और पीनल एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ये था 172,150, ये था 103,290, ये था 688,60। बताएं मुझे कोई झमेला, कोई इशू? तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, अगर सारी एंट्री मांग ली जाए तो इस तरीके से कर दो, और अगर सारी एंट्री नहीं मांगी जाए, एडजस्टमेंट एंट्री मांगी जाए, तो जैसे पहले करते थे सेम वैसे कर दो। ये क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है बेटा कि क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से चीजें को पूछ रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, प्रॉफिट वाली जो है वो कैसे करनी है वो देख ले। प्रॉफिट वाली बेटा देख, मैंने जो प्रॉफिट वापस लिया है तो पार्टनर को डेबिट कर दिया, फर्म क्रेडिट कर दिया, और जो प्रॉफिट मैंने दिया है तो पार्टनर क्रेडिट हो गया, फर्म डेबिट हो गया। जो ऊपर टेबल बनाई है ना बेटा, सारा काम टेबल से ही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी की सारी चीजें टेबल से ही करी है। ठीक है, ओके। एक बच्चा कह रहा है सर जब हम सारी एंट्री पास करेंगे तो एडजस्टेड वाली नहीं करनी? नहीं बेटा मेरी बात को समझ, ये जो एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास करी है ना, ये वाली एंट्री, ये तो तब करनी है जब तेरे से रेक्टिफाइंग एंट्री मांगी जाए। मेरे से ये मांगी नहीं गई है तो मैं क्यों पास करूंगा? और वैसे भी मैं तेरे को बताऊं, अगर मैं इन चारों एंट्री को सम कर दूं, चारों एंट्री को आपस में मर्ज कर दूं, तो ये मेरी एडजस्टमेंट एंट्री ही बन जाती है। इसलिए अगर तेरे से रेक्टिफाई मांगी जाएगी तो तू सिर्फ ये पास करेगा, अगर तेरे से पूरा जर्नल मांगा जाएगा तो तू ये पास करेगा। सब बच्चों को मेरी बात क्लियर है? सारे बच्चे बताएं। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना कि एंट्री मांगी गई है या एंट्रीज मांगी गई है। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो आपका अगला टेस्ट है उसमें ये टॉपिक है, वहां पे मैंने आपको जो बोला है आप एंट्री पढ़ोगे और एंट्रीज पढ़ोगे। एक बच्चा कह रहा है फॉर्मेट में करेंगे, हाँ बेटा ये फॉर्मेट में करोगे। लिख लेना डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये पूरी एंट्रीज आप सारी फॉर्मेट पे करोगे। आई होप आप सब बच्चों को जर्नल का फॉर्मेट तो पता ही हो। आप कोई भी एंट्री पेपर में करेंगे बेटा फॉर्मेट में करेंगे, बिना फॉर्मेट के आप नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो बेटे मैंने इसके अंदर जो डिफरेंट फ्लेवर वाले क्वेश्चन है मैंने आपको वो भी बता दिए। अब जिन बच्चों ने पास एडजस्टमेंट का काम नहीं किया था अब कर लेना। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि नहीं सर मुझे ये भी नहीं आया, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक है, फंडामेंटल्स के अंदर हमारे सारे टॉपिक जो वो कवर अप हो चुके हैं। सिर्फ एक टॉपिक मैंने अभी यहां पे छोड़ा हुआ है, एक जर्नल का, एक लॉस का टॉपिक, उसको मैं आगे कवर अप करूंगा।
एक बच्चा कह रहा है 68 जो क्वेश्चन है वो एक बार जो है वो डिस्कस कर लेना। 68 क्वेश्चन के अंदर एक बच्चे का और भी डाउट आया है, तो ये जो क्वेश्चन है 68 उसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, पुराना ही सवाल है, बस इसके अंदर ये नई चीज है, ये देख ले जो 68 है। हाँ युक्ति बेटा, बेटा ध्यान देना बेटा, ये जो बैलेंस शीट है ना ये 31 मार्च की है, तो मुझे बता ये जो कैपिटल है ओपनिंग है क्लोजिंग है, फटाफट से जवाब दे। क्या ये कैपिटल ओपनिंग होगी क्लोजिंग होगी? शाबाश, ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसका मतलब हमें ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। कई बच्चों ने इंटरेस्ट इसी के ऊपर लगा दिया होगा और यही गलती है, आपने इसी को ओपनिंग मान लिया होगा और आपने इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया होगा, वो गलत है। बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो पहले क्लोजिंग से क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल, और फिर उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही आपने 12% लगाना है। ठीक है सर, टोटल एसेट का क्या काम है? कुछ काम नहीं है, धक्का दो इसको, ये धक्का दे इसको, कोई काम नहीं है इसका। ये जानबूझ के चीजें आपको जबरदस्ती ऐसे दे देता है उठा के कि बच्चा इसको पढ़े और कंफ्यूज हो, कुछ करना ही नहीं हमें इसका। हाँ युक्ति क्लियर है बेटा, अब हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा चलें, पाजी आपने 83 क्वेश्चन के बारे में कुछ लिखा है, 83 क्वेश्चन जो है मैंने अभी करवाया ही नहीं है, ठीक है। हाँ मैंने उसको उस पे डाला हुआ है, होल्ड पे डाला हुआ है, जैसे मैं अगले टॉपिक के अंदर उसका कंसेप्ट बता दूंगा तो मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन वो दोबारा करा दूंगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? हाँ पाजी ने 83 85 क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, मैंने उसके ऊपर अभी कुछ टिप्पणी करी नहीं है। एक काम कर, क्या नाम है, अतिंदर और हरविंदर बेटा, मेरे को ना दोनों क्वेश्चन जिन जिन में आपको डाउट आया वो मेरे को व्हाट्सएप कर दे, मैं तेरे को वो उसका सोल्यूशन जो वो भेज देता हूं, तो तू उसको कर लियो, ठीक है। चलें, आई होप अब आपको पास एडजस्टमेंट का टॉपिक बेटा क्लियर हो गया हो। बाकी हम लोग करेंगे अपनी कल वाली क्लास में, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे हैंडआउट 8 और जो कल क्वेश्चन दिए थे गुडविल के वो अभी तक भेजे नहीं है। सब बच्चे मुझे अपना काम भेजे बेटा, बाकी कल गुडविल वाले टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय। बच्चों को रिकॉर्डिंग भिजवा दो और जो पीडीएफ है वो भिजवा दो।